हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपनी उम्र से कम नज़र आ सकते हैं। कुछ लोग उम्र से पहले दराज हो जाते हैं, 25 की एज में 40 के नज़र आते हैं। वक्त से पहले उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, फिर वो झड़ने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं या चेहरा पक्की उम्र का लगने लगता है। आज मैं उम्र से पहले दराज लगने की वजूहात के बारे में बताऊंगी और एक ज़बरदस्त नुस्खा भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा से यूथफुल लगने लगेंगे। इससे पहले मैं आपको वजूहात के बारे में बताना चाहूँगी कि क्यों आप अपनी उम्र से बड़े लगने लगते हैं और जवानी में ही आपका चेहरा पक जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशन की कमी, या आप जो खुराक ले रहे हैं उसे विटामिन्स और मिनरल्स आपको नहीं मिल रहे। इस तरह खुराक तो आप ले रहे हैं मुकम्मल, लेकिन वो खुराक आपके जिस्म को लग नहीं रही। बहुत से लोग सब कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन जो खुराक है वो सही तरह आपके जिस्म को नहीं लग रही होती। तो जो खुराक होती है वो ठीक तरह से हज़म नहीं होती और खुराक की ग़िज़ाइयत उनको नहीं मिलती। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी आप अपनी एज से बड़े नज़र आना शुरू हो सकते हैं। इस तरह कुछ लोगों की जीन्स में भी ये होता है कि वो अपनी उम्र से बड़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं। पॉल्यूशन भी एक वजह हो सकती है। आज जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप अपनी उम्र से बड़े नज़र आना तो दूर की बात है, आप अपनी उम्र से 10 से 12 साल छोटे नज़र आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। नुस्खा है मेथी दाना और कलौंजी का। दोनों ही ताकतवर तरीन जड़ी बूटियाँ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है। मेथी के बारे में हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मेरी उम्मत को मेथी के फ़वाइद के बारे में पता चल जाए तो मेरी उम्मत मेथी को सोने के भाव भी ख़रीदने से दरेग ना करे। आज मैं आपको कलौंजी और मेथी दाना के फ़वाइद के बारे में बताने जा रही हूँ। कलौंजी और मेथी दाने का नुस्खा आपके जिस्म की सफाई करता है, आपके जिस्म में मौजूद फाजिल और जहरीले मादों को जिस्म से निकाल बाहर करता है, आंतों में मौजूद जमे हुए जहरीले और फाजिल मादे को पहले पिघलाता है, फिर फुजले के साथ बाहर निकाल देता है। ये नुस्खा आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है, जिगर की सफाई करता है। जिगर वो ऑर्गन है आपके जिस्म से जो जहरीले मादों को साफ़ करता है, लेकिन अगर जिगर में बहुत ज़्यादा फाजिल और जहरीले मादे जमा हो जाएं तो जिगर बेकार हो सकता है। लेकिन अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो ये नुस्खा आपके जिगर से जहरीले और फाजिल मादों को साफ़ करता है और इस तरह आपका जिगर हेल्दी रहता है। ये आपके खून को भी साफ़ करता है। इसके इस्तेमाल से आपके खून का बहाव ठीक होता है, आपका खून ठीक तरह से गर्दिश करता है, आपके मैदे और हाजमे के निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, बल्कि अक्सीर की हैसियत रखता है। आपका मैदा आपके जिस्म का पावर हाउस है। आपका मैदा एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिस पर आपका जिस्म चलता है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे के अफ़ाल दुरुस्त होते हैं, आपका हाजमा बेहतर होता है, हाजमे की ख़राबी दूर होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ बदहज़मी का हो जाना ही हाजमे की ख़राबी है, लेकिन बहुत से लोगों में हाजमे की ख़राबी होती है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। वो जो भी खुराक खाते हैं वो हज़म तो हो जाती है, लेकिन उनका जिस्म इस ग़िज़ा से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा होता, यानी उस ग़िज़ा से उनका जिस्म विटामिन और मिनरल्स हासिल नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आपके जिस्म में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाजमे का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो भी इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। आपके पेट की सफाई करता है, मोटापे को कम करता है। मोटापा ओवर एज नज़र आने की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म की ज़िद्दी चर्बी को भी पिघलाता है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट तेज़ होता है, पेट पर जो चर्बी जमी होती है ये उसको भी ख़त्म करता है और आपको 15 दिन के अंदर अंदर वाज़े फ़र्क पता चल जाता है। ये नुस्खा हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन डल हो जाती है,
لیکن اس کے استعمال سے آپ کی غذائی کمی دور ہوتی ہے، جسم کے بگڑے افعال ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دن بھر سستی نہیں ہوتی، پورا دن آپ ایکٹیو رہتے ہیں، سکن یوتھفل رہتی ہے، عمر سے پہلے جھریاں نہیں آتی، اگر جھریاں آ چکی ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ 15 دن ہی استعمال کریں گے تو آپ کو واضح فرق پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور یہ خون کو بھی صاف کرے گا، فاضل مادے کو نکال باہر کرے گا، اور چہرے پر پمپلز وغیرہ نہیں آئیں گے، اس کے استعمال سے چھائیاں نہیں آئیں گی، اور جن کی چھائیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، سکن کلیئر رہے گی، سکن گلو کرے گی، رنگ نکھرے گا۔ شوگر کی وجہ سے ہمارے آرگنز پر برا اثر پڑتا ہے، شوگر کی وجہ سے تیزی سے ایج، زیادہ عمر کے آپ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی ایج زیادہ لگنے لگ جاتی ہے، لیکن اس نسخے کو استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کا جو ہے ایجنگ پروسیس وہ سلو ہو جاتا ہے، اور آپ کی سکن بھی یوتھفل ہو جاتی ہے، آپ ینگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پولیوشن کی وجہ سے جو ایجنگ کی نظر آتی ہے آپ کی، تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ نسخہ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے، بلغم کو پگھلاتا ہے، پخانے کے راستے خارج کر دیتا ہے، اور دمے کے مریض بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جن کی ہڈیاں کمزور ہیں، جوڑوں میں درد ہے، جوڑوں میں سے آواز آتی ہے، تو وہ بھی اس کو کھانے کی وجہ سے اپنی ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو کھانے کی وجہ سے جسم آپ کا کیلشیم جذب کرے گا، آپ کے دانت جو ہلتے ہیں، کمزور ہیں، مسوڑوں سے خون آتا ہے، تو وہ بھی مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کلونجی ہمارا امیون سسٹم مضبوط کرتی ہے اور بیماریوں کے خلاف زیادہ مضبوطی سے لڑتی ہے، تو جسم ہمارا جلد بیمار نہیں پڑتا۔ اس نسخے کے استعمال سے دماغ طاقتور رہتا ہے، یادداشت آپ کی زیادہ مضبوط ہوگی، سٹریس کم ہوگا، آنکھوں اور اعصاب کے لیے بہترین ہے یہ، آپ کی نظر بھی تیز ہوگی، آپ کے بال گرو کریں گے، روکھے سوکھے جو بال تھے بے جان اور وقت سے پہلے سفید بال دوبارہ کالے ہو جائیں گے، اور جہاں پر جتنے آپ کے بال سفید ہوئے تھے اس سے زیادہ مزید سفید نہیں ہوں گے آپ کے بال، اور جیسے جیسے آپ یہ نسخہ استعمال کرتے جائیں گے تو جو بال آپ کے سفید ہوئے تو وہ بھی انشاءاللہ دوبارہ سے کالے ہو جائیں گے، اور خشکی کو ختم کرتا ہے، آپ کے ہارٹ ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے، شریانوں کی جو بلاکیج ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح اس نسخے کو استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہم وزن کلونجی اور ہم وزن ہی میتھی دانہ لینا ہے، اور ایک بوتل میں ڈال لینا ہے، وہ بوتل شیشے کی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کو مکس کر لیں اچھی طرح، تو اس کو پیسنا نہیں ہے، اس طرح ہی آپ نے ہلا کے بوتل میں تو اس کو مکس کر لینا ہے۔ پھر آپ نے اس کو کھانا کیسے ہے، آپ نے اس کو صبح جب ناشتہ کرنا ہے تو اس کے آدھے گھنٹے بعد آدھی چائے کی چمچ ناشتے کے بعد لینا ہے، اور اگر آپ ناشتے کے بعد نہیں لینا چاہتے تو دوپہر کے کھانے سے 2 گھنٹے پہلے آدھی چائے کی چمچ آپ نے یہ کھانا ہے۔ تو آپ اس نسخے کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں، اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔